हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। मुझे आज आप सबसे एक बात करनी है रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग्स, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, फ्री रीडिंग्स नहीं होती हैं, ठीक है। आप एक मैसेज करो, आप 10 मैसेज करो। आपको अगर पेड रीडिंग लेनी है तो ही आप अप्रोच करो, अदरवाइज़ फ्री रीडिंग्स नहीं होंगी। चाहे आप कितना भी सॉरी मैम, प्लीज़ मैम कर लो, क्योंकि देखो पर्सनल रीडिंग की तरह मैं पूरी रीडिंग यहाँ करती हूँ। और ये बात आप बहुत सारे लोग बोलते भी हो कि मैम जैसे पर्सनल रीडिंग लग रही है, ऐसा है। मैं बस काम चलाने के लिए रीडिंग नहीं करती हूँ, चाहे मैं वो 15 मिनट की करूँ, चाहे मैं वो 50 मिनट की करूँ, ठीक है। यहाँ पर ना कई बार हम ये बोल देते हैं मैम फ्री में रीडिंग क्यों नहीं देते हो आप, फ्री में काम नहीं चलता है। मुझे बस इतना बता दो, क्या फ्री में आपके घर में राशन पानी आ जाता है, फ्री में आपके घर में बिजली का बिल भर देते हो आप, फ्री में आपका सारा लाइफस्टाइल चल रहा है। तो फिर ये क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप देखो, आप अपनी जगह ठीक हो, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। आपको 6 दिख रहा है, मुझे 9 दिख रहा है, ठीक है। बहस करने से अच्छा है कि एक बार जब मैसेज आ गया, उसमें लिखा हुआ आ गया कि ये पेड प्लेटफॉर्म है, तो फिर वो पेड ही प्लेटफॉर्म है, फिर उसमें बहस मत करो। क्योंकि मेरी टीम की तरफ से मुझे ये पता लगा कि आप बहस करने लग जाते हो, और वो उन लोगों को मैंने ही कह रखा है कि रिप्लाई कर दिया करो, किसी को बिना रिप्लाई के मत वो करा करो। तो आज से मैंने उनको ये बोल दिया है कि रिप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पर ये बात आ जाए मैम फ्री में क्यों नहीं है रीडिंग, उसके बाद आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैसेज ही नहीं रिप्लाई करना है। तो ये मेरी तरफ से जा रहा है मैसेज उनकी तरफ। तो अगर आप तक ये बात पहुँचती है कि वो आपको मैसेज रिप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने ये पूछ लिया कि मैम फ्री रीडिंग नहीं दे सकते क्या, पैसों से ही काम चलता है क्या सारा? तो जिस तरीके से आप रिस्पॉन्स दोगे उसी तरीके से रिस्पॉन्स मिलेगा सामने से, इसलिए हो सकता है रिप्लाई आए ही ना। क्योंकि देखो, मैं अपने आप को सँभाल सकती हूँ, मैं अपनी टीम को नहीं कह सकती कि आप दूसरे की बात फालतू में ले लो। तो वो नहीं सहेंगे, वो कुछ कह देंगे, इससे अच्छा है कि वो रिप्लाई ही नहीं करेंगे, है ना? तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी, हम सबको समझनी पड़ेगी कि कोई भी काम फ्री में नहीं चलता है। या यहाँ तक कि यूनिवर्स भी फ्री में नहीं चलाती है। यूनिवर्स यूनिवर्स जो हमारे लाइफ में जो कर्माज़ होते हैं, उसी का हमारे को फल देती है। हमारे ही कर्म के, मतलब हम कुछ कर रहे हैं तब हमें वो मिल रहा है। हम नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। बचपन से ये बात बोलते हैं ना, पढ़ लो तो बड़े हो जाओगे तो फिर तुम्हारे को जॉब मिलेगी। नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या होगा, फिर और कुछ काम करोगे, ऐसा काम करोगे जिसमें जॉब ना मिले, है ना? तो फिर ये यही है, यूनिवर्स भी यही कहती है कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। तो इसमें बहस में मत पड़ना। आज मॉर्निंग में बहुत किसी से लंबी बहस हुई है मेरी टीम की, और मेरी टीम ने मुझे अभी बताई ये बात, तो मुझे लगा मुझे डिस्कस करनी चाहिए, ठीक है। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है इस समय पर। टेक अ डीप ब्रीथ, पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, देख लीजिए पर्सन को, विजुलाइज कर लीजिए पर्सन को, अपने पास महसूस कीजिए, उनकी अच्छी बातें थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अच्छी बातें, जो नेगेटिव है उसको ज़्यादा हवा मत दिया करो, ओके। ये इंसान ना अपनी ड्रीम लाइफ तक पहुंचने के लिए, अपने स्टेबल लाइफ तक पहुंचने के लिए, अपनी लाइफ में मैं बोलूँगी हेल्थ के लिए, ठीक है। जो 3 सेक्शन मुझे नज़र आए, वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, ओके। और कोई है यहाँ पर जो इनको गाइड भी करते हैं, जो इनको समझाते भी हैं, बट शायद इन्हें ये लगता है कि वो इनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, वो इनको अ, क्यों समझा रहे हैं। उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों को समझना, उनकी बातों को
समझकर कोई एक्शन लेना इनको थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान की कुछ लाइफस्टाइल के बारे में है जो ज़्यादा अच्छा नहीं है, ना इसके लिए ना इसके आसपास के लोगों के लिए। बट इसको ये लगता है कि माय वे और हाई वे, ये इस तरीके की एनर्जी मुझे इस समय पर नज़र आ रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक बहुत ही अलग मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन, मान लो इनके परिवार में किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, मान लो आज तक, ये गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। मैं जस्ट एक गवर्नमेंट जॉब का एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। ये लाइफ कुछ ऐसी जीना चाहते हैं जहाँ पे इनके सिर पे क्राउन हो, और ये उसके लिए पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, चाहे कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आ रहे हो, ठीक है। किसी पे नज़र रख रहे हैं, किसी की लाइफस्टाइल पे नज़र रखी जा रही है, किसी पे नज़र रखी जा रही है, और अपने पुराने जो भी इनके तरीके हैं ना, उन जैसे एक्सपीरियंस होता है ना लाइफ का, ऐसे एक्सपीरियंसेस के साथ डील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। कुछ तो ट्रस्ट इशू है इनको। हाँ, मतलब जल्दबाजी नहीं है, अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग ये जो है थोड़ा संभल कर चल रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है बॉस के साथ भी कुछ फाइट आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, या बातचीत हो गई है कुछ ऐसे, मतलब कुछ बोल दिया है ऐसा। इनका अगले 3 सालों में प्लान बहुत बड़ा है कुछ, मुझे ऐसा नजर आया, ओके। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? इनके लिए ना फूड बहुत ज़रूरी हो सकता है, मतलब इनका लाइफस्टाइल एक अलग चीज़ है, पर इनके लिए स्टेबिलिटी ज़्यादातर फूड है। मतलब 24 घंटे अगर इनको खिला दो तो ये खाना खा लेंगे, मतलब खाना, चटर पटर कुछ भी, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें, स्नैक्स स्नैक्स, मतलब सारा टाइम इनका मुंह चलता होगा। मतलब कोई है ऐसा जिसको मतलब हर 10-15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। और कुछ लोगों के लिए ये ट्रस्ट इश्यूज़ की बातों को ज़्यादा खा रहे हैं। मतलब चलो ठीक है, एक इंसान से ट्रस्ट इशू हो गया, एक सिचुएशन से ट्रस्ट इशू हो गया, पर हर बार ही हर चीज़ में ही ट्रस्ट इशू को दिमाग में रखोगे तो तुम ट्रस्ट इशू को ही फीड कर रहे हो ना। तो मतलब अपनी दिमाग को, बुद्धि को अच्छी चीज़ें फीड करा ही नहीं रहे हो, वो इश्यूज़ को ही फीड करा रहे हो। कि मान लो आपने खाना खाना है तो आपके पास रोटी सब्जी है, बट आप खा तो जंक फूड ही रहे हो, सामने दोनों चीज़ें पड़ी हैं, बट आप जंक फूड के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो यहाँ पर यही है कि इनके पास अच्छी बातें भी हैं, बट इनका दिमाग सारा टाइम वो चैलेंजेस, नेगेटिविटी, और लोगों को कैसे नीचा दिखा दूँ, लोगों को कैसे फाइट बैक करके बता दूँ, वो चीज़ें दिमाग में चलती हैं, ठीक है। ये किसी मेल फिगर के लिए आ रही है एनर्जी, ओके। कि किसी मेल फिगर को कैसे नीचा दिखा दूँ, क्योंकि है किसी के साथ पंगा हुआ है इनका। देखो इनको ना, मुझे ऐसा लगता है कि इनको अभी राइट नाउ में ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपसे थोड़ा अगर दूर रहने को दे, मतलब होता है ना कि एक दूर रहकर देखते हैं, चलो है ना, लाइफ में दूर रहकर देखते हैं सामने वाले इंसान से भी, रह पाते या नहीं रह पाते। तो मतलब एक इन्होंने ऐसा मान के चलो, एक जैसे ब्रेक ले रखा है कि मैं थोड़ा सा समय लेकर देखूं कि क्या मैं इस इंसान के बिना रह जाऊंगा, क्या मैं इस इंसान के बिना रह सकती हूँ, क्या मैं इस इंसान को आ, भूल पाऊंगी, भूल पाऊंगा, ऐसी एनर्जी चल रही है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी दिख रही है कि इस इंसान को ये लग रहा है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हो जैसे कैसे करके इस इंसान से दूर जाने की। अब उसमें चाहे आप इस इंसान को इसकी छोटी छोटी गलतियाँ दिखा रहे हो, या फिर इस इंसान को आप खुद से ऐसा बिहेव कर रहे हो कि ये आपसे दूर हो जाएं, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो, जहाँ पर इनकी छोटी छोटी गलतियों को आप हाईलाइट कर रहे हो, ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है।
ये इंसान को लगता है कि आप बहुत मैच्योर हो, बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो, बट आप इस समय पर मैच्योरिटी का काम नहीं कर रहे हो। आप इस समय पर परफेक्शनिस्ट का काम नहीं कर रहे हो। आप इस समय पर जो भी आप दिमाग चला रहे हो ना, वो सब इनके सामने आ रहा है। मतलब एक इंसान को होता है ना, अरे यार ये मेरे साथ माइंड गेम खेलेगा क्या? ये मेरे साथ माइंड गेम खेलेगी क्या? मेरे को सारा पता है ये क्या करने वाला है, क्या करने वाली है। ये वो एनर्जी है कि उसको ये लग रहा है जो आप आइसोलेशन में हो, जो आप थोड़ा डिटैचमेंट शो कर रहे हो, थोड़ा आप इस इंसान से दूर जा रहे हो, जो आप इस इंसान के साथ बिहेव कर रहे हो, वो सब कुछ इसे पता है कि मतलब इसे ऐसा आप परफेक्शन से काम नहीं कर पा रहे हो इस टाइम पर, क्योंकि आप बहुत परफेक्ट हो, बट इस टाइम पे आप वो परफेक्शन दिखा नहीं पा रहे हो। इस समय पर आप इसके सामने वो परफेक्शन एनर्जी इसके साथ डील नहीं कर पा रहे हो। जैसे होता है ना कि एक इंसान, चलो फिर से एक एग्जांपल जैसे एक इंसान किसी दोस्त से मिले, उस दोस्त से जब मिल रहा है, फ्रेंड से मिल रहा है, तो उसके फेस का एक अलग नूर होगा या एक अलग एक्सप्रेशंस होंगे, और उसी के सामने उसका पार्टनर आ जाए, दोनों ही मेल हैं, मैं एक फीमेल की बात कर रही हूँ, या मैं एक, चलो अभी मैं एक फीमेल की बात कर रही हूँ, दोस्त आया, हेलो हाय हुई, बातचीत हो रही है, बट जैसे ही पार्टनर आता है सामने, उसके फेस पे एक अलग नूर दिखता है, एक अलग स्माइल होती है, एक अलग एक्सप्रेशन उसे होते हैं। ऐसे ही मेल फिगर हो, दो सामने से फीमेल्स हैं, एक फ्रेंड है और एक पार्टनर है, अलग अलग एक्सप्रेशन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर उस इंसान को लग रहा है कि जो आप कर रहे हो ना, ये उसको पता है आप क्या कर रहे हो। आप जो आइसोलेशन में रह रहे हो ना, रह नहीं पा रहे हो आप, बट आप इसलिए रह रहे हो क्योंकि आपको अटेंशन नहीं मिल रही है, क्योंकि आपको सामने से कांटेक्ट मैसेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको इस इंसान से वो मैं बोलूँगी एप्रिसिएशन नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। गॉट इट? देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ ये बताता है कि इस समय पर ये इंसान आपको बहुत कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, उन्हें पता है आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, और आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा नाज हो सकता है। देखो, आपने करियर में कुछ अच्छा करा है, आपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया है, आपने अपनी लाइफ को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, ये सब आपको पता है। बट यहाँ पर उसको लगता है कि यू आर द वन जो छुपने वालों में से, दबने वालों में से, प्रेशर फील करने वालों में से, फोर्स लेने वालों में से तो है नहीं। ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा है कि उस इंसान को लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, जो आप लाइफ अभी जी रहे हो, जो मतलब जो आप लाइफ दिखा रहे हो, या तो सोशल मीडिया पर दिखा रहे हो, या फ्रेंड्स के साथ पता चल रहा है उस इंसान को फ्रेंड्स के थ्रू। तो उसको ये लग रहा है कि जो आप कर रहे हो, फॉर श्योर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत ज़्यादा आप मैं यहाँ बोलूँगी बोल्ड हो, और बहुत करेज है आपके अंदर। बट यहाँ ना, ऐसा उसको पता लग रहा है, या तो सोशल मीडिया के थ्रू कह लो, या फ्रेंड्स के थ्रू, कि आप कुछ छुपा रहे हो। आप कुछ छुपा रहे हो, जैसे कि लोनलीनेस जो आपके अंदर है, वो आप छुपा रहे हो। जैसे मैंने कहा, परफेक्शन से आप काम नहीं कर पा रहे हो, इसके सामने वो परफेक्शनिस्ट बन नहीं पा रहे हो आप, चाहे कितने ही परफेक्शनिस्ट क्यों ना हो। इसको आपकी आंखों में और आपको इसकी आंखों में पता चल जाता है। ठीक है? आप देख लेते हो, मतलब एक साइकिक एनर्जी है, और ये हो सकता है उस इंसान को किसी के थ्रू पता लग रहा है, क्योंकि मतलब आप सामने नहीं हो। यहाँ पे भी देखो फेस हाइड हुआ हुआ है ना। यहाँ पर भी सेवन ऑफ स्वॉर्ड में भी एक इंसान जो है थोड़ा रनिंग एनर्जी में ही है। तो हो सकता है कि इसको आपके बारे में इसके फ्रेंड्स के थ्रू पता लग रहा है, आपके ऊपर नज़र रखने से पता लग रहा है, बट फुल ऑन नहीं पता लग रहा है, क्योंकि मजिशियन टर्न है, मतलब रिवर्स है, फुल ऑन नहीं पता लग रहा। एक होता है कि ये मजिशियन है, उसने सारा कुछ पता कर लिया आपके बारे में, चश्मा भी लगा रखा है देखो। बट एक हुआ ये कि पूरी तरीके से नहीं पता लग रहा है। एक तो पता तो लग रहा है, बट जो डेप्थ पता होनी चाहिए ना आपके बारे में, लाइफ में आपके क्या चल रहा है, वो नहीं पता लग रहा। ठीक है? 5 ऑफ कप्स। कुछ छुपा रहे हो, मतलब ये छुपाने के लिए देखो, अंदर का पेन, उस तरीके का वो जो रिग्रेट्स हैं, वो जो पास्ट की बातें हैं, वो जो मैं बोलूँगी लॉस हुआ, वो सब छुपा रहे हो आप। कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा-सा एक्टिव रख रहे हो आप, उस चीज़ को आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब कैसे लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो कि आप शॉपिंग पर जा रहे हो, आप फ्रेंड्स से मिल रहे हो, आप वेकेशन प्लान कर रहे हो, आप अपने करियर में ज़्यादा अच्छा ध्यान दे रहे हो। उसकी वजह से आप इस चीज़ को भूलना चाहते हो, मतलब कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, उसको भूलने के लिए आप कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। ये इस इंसान को लगता है। अभी कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो में कोई और इंसान भी हो सकता है, कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या किसी के साथ आपने अभी थोड़ी बातचीत करनी शुरू करी है, फोटोग्राफ्स वगैरह डाली हैं, वो पता लग रहा है उसको। ठीक है? यहाँ पर इस इंसान को एक चीज़ और बता दूं, कि इस इंसान को थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि हो सकता है पास्ट में कुछ चीज़ ऐसी हुई है जहाँ धीरे धीरे अभी कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है इनके अंदर आपको लेकर। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ये इंसान ना
आपके साथ मुझे लग रहा है एक बार नहीं कम से कम 4-5 बार आइसोलेशन में चले गए हैं, कि आपके साथ होते हुए ये बार-बार ब्रेकअप कर देते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर आपसे मतलब फिर कुछ ऐसी माइंड गेम खेलते हैं कि आप ही कॉन्टैक्ट कर लेते हो या आप ही बात कर लेते हो, या ये इनका कोई मैसेज आता है, चाहे फॉरवर्ड मैसेजेस क्यों ना आता हो। बट इनको ना, इन्होंने बहुत बार ये चीज़ें कर ली हैं, बहुत बार ये ड्रामे कर लिए हैं। अब की बार ना इनको ये लग रहा है कि अगर मैं वापस जाती हूँ या जाता हूँ, या मैं कॉन्टैक्ट करती हूँ या करता हूँ, तो भाई साहब ये सामने वाला इंसान तो मतलब जो इमेज क्रिएट कर रखी है ना, उस पे पानी फिर जाएगा सारा, ठीक है? कुछ लोगों के लिए यहाँ पर औरों की मतलब जो एक होता है ना, अ, आसपास का जो सराउंड है, जो फैमिली है, जो सोसाइटी है, उसके जजमेंट की वजह से भी ये इंसान आप तक नहीं पहुंच रहे हैं। ओके, ये मुझे एनर्जी नज़र आई है। अभी देखते हैं बाकी। देखो, 9 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया, विच मीन्स कि कल्चर, सोसाइटी, रिलीजन, ये चीज़ें आती थी आप लोगों के बीच में, जहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए ये उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। फ्रीडम, माई वे और हाई वे, ये सब चीज़ों को अभी थोड़ा सा इन्होंने साइड किया है, ठीक है? एट ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर ये बताता है कि ये इंसान के दिमाग में बहुत सारी उलझनें हैं, अभी भी हैं, मैं नहीं बोलूँगी पूरी तरीके से निकल गई हैं, या अभी भी थोड़ा फ्रीडम वाला साइड इनका रहता है इनके अंदर, पर पूरे तरीके से नहीं निकले हैं अभी उस चीज़ से। बट हाँ, एट ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स में आना यही कहता है कि थोड़ा उन्होंने कोशिश करनी शुरू करी है क्लींजिंग करने की। क्या क्लींजिंग करने की? ट्रस्ट इशू क्लींजिंग करने की, पास्ट के लॉसेस पर हाथ रख, मतलब होता है ना कि भाई पास्ट के लॉसेस को ही पकड़े रखो, पास्ट के लॉसेस को ही जो है सोचते रहो, सुनते रहो, और उन्हीं पे के ऊपर जो है बैठे रहो कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो सब कुछ, ठीक है? पास्ट के जो भी सर्कमस्टांसेस आपके साथ रहे उनको भूलने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा। अब जो है इनकी, मुझे लग रहा है कि एक मन में आता ना कि यार बहुत फ्री फ्री जी लिए, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम है, या अब मैरिज कर लेने चाहिए, या अब कमिटमेंट दे देनी चाहिए। ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है, जिसके रिगार्डिंग हो सकता है कुछ डिस्कशन भी करना चाह रहे हैं, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताना चाह रहे हैं, या कुछ आपके साथ जो है आमने सामने बैठकर कुछ चीज़ें आपसे डील करना चाह रहे हैं। तो इंटेंशन अभी यही है कि वो कुछ कहना चाहते हैं, बट ये बहुत क्लियर हो सकता है, बहुत क्लियर हो सकता है, मतलब इतना क्लियर कि शायद आपको ये भी लगे कि अरे यार ये मतलब बोलने के लिए बुलाया था, ठीक है, या ये बोलने के लिए कॉल किया था, या ये बोलने के लिए बात करी थी थोड़ा सा। क्योंकि ना किंग ऑफ स्वॉर्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड ना वो मतलब प्रैक्टिकल साइड है एक इंसान की, है ना? प्रैक्टिकल साइड क्या, कि मतलब मैं तेरे को झूठ ना बोलूं, मैं तेरे साथ ऑनेस्ट रहूं, भाई मैंने तेरे को ये बोल दिया कि शादी नहीं हो सकती, किसी भी टर्म्स कंडीशन पे शादी नहीं हो सकती, बट मैं तेरे साथ जिंदगी भर रहूंगी। ये है यहाँ पर, मुझे नहीं पता ये किसके लिए, बट है, ठीक है? या फिर अगर आप लोगों के बीच में डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है, तो वो क्लियर करना चाहते हैं भाई ये कंडीशंस रहेंगी, भाई मेरी फैमिली की कंडीशंस है, मेरी ये कंडीशंस है, तुम्हारी क्या कंडीशंस है, तुम क्या चाहते हो, किस मतलब कहते हैं ना एक दोनों जब डिस्कस कर रहे हैं तो एक सेम पेज पर आने की जो एक बात होती है वो यहाँ नजर आ रही है, ठीक है? द स्टार कार्ड, काम करने की है इंटेंशंस बुरी नहीं है, मैंने बताया ही है कि कहाँ क्यों ये हो रहा है, क्योंकि उनका थोड़ा वो फ्रीडम वाला साइड जितना उन्होंने जीना था जी लिया, ठीक है ना? पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं अब आपके लिए, ठीक है? हाई प्रीस्ट एंड एम्प्रेस, देखो हाई प्रीस्ट भी, ये देखो यहाँ टावर है। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला ना कि आइसोलेशन में रह रहे थे, रह नहीं पा रहे अब, ठीक है? या ये बहुत ज़्यादा लॉसेस की तरफ ध्यान था, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, यही बात बोल रही थी ना मैं। यहाँ देखो इनका ना बड़ा ही एक जोन रहा जिसमें ये अपने जोन में मैं इनकी चलती रही। बट अभी फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि वो जोन में से निकलकर ये किसी तरीके से आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि इनको ये महसूस हुआ है कि इनका और आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इनका और आपका एक अच्छा रिश्ता बन सकता है, इनका और आपका एक स्टेबल जो है पार्टनरशिप हो सकती है, आप दोनों एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, आप दोनों के अंदर वो पोटेंशियल है जो इस रिश्ते को मैं बोलूँगी ग्रोथ दे सकती है, ठीक है? ये एनर्जी, ये मैसेज है आपके लिए, एंड यू आर सो ब्यूटीफुल। मैं मेल्स के लिए भी बोल रही हूँ, मतलब आपको हैंडसम कहा जा सकता है, बट आप भी मतलब बहुत स्मार्ट, ब्यूटीफुल, हैंडसम हैं, इस इंसान को ऐसा लगता है, ठीक है? आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, आपके क्लोथिंग स्टाइल हो सकता है,
देख लो भैया, यहाँ पर स्पिरिट गाइज ने भी यस कर दिया है। मेल्स के लिए भी हो सकता है कि मतलब आपकी फेमिनाइन साइड बहुत पसंद है इनको, जैसे होता है ना कि एक नर्चरिंग काइंड साइड जो होती है वो इनको बहुत पसंद है आपकी, ठीक है। चलो लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पार्टनर का आपके लिए? क्या कहा था मैंने कि आपसे बैठकर डिस्कस करना है रिगार्डिंग और चीजें जो भी आप लोगों के बीच में चल रही हैं। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। एट ऑफ सॉर्ड ये कहता है कि हो गया जितना इन्होंने आइसोलेशन में रहना था रह लिए, जितने कन्फ्यूजन्स में रहना था रह लिए। अब कुछ कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए आपसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि यहाँ पर ही किसी का सपोर्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में ये एनर्जी नजर आ रही है कि विद इन द नेक्स्ट 3 days to 3 weeks में ये इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं रिगार्डिंग जो भी आप लोगों के बीच में अब खत्म होना चाहिए। जैसे मान लो आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अब खत्म होनी चाहिए। आप लोगों के बीच में मैं बोलूँगी एक टफ साइकिल रही है वो खत्म होनी चाहिए, उसको अब ये कट करके और आपसे डिस्कस करके और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। ओके सो यहाँ पर ऐसा है कि ये लोग थोड़ा सा आप कह सकते हो पावर के लिए या फिर लाइफ में किसी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए एक नए रिश्ते में गए हैं, जहाँ पर इनको अपने आप को ये सेटिस्फाइड करना है कि इनके अंडर कंट्रोल कोई दूसरा नहीं आया। जैसे मैंने शुरू में बोला था कि खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहीं और दिमाग लगाया जा रहा है, ठीक है ना। तो जैसे आपके लिए बोला था मैंने कि शायद आप पास्ट का फोकस हटाने के लिए किसी और नए इंसान पर या नई चीज़ों पर, नए मतलब अपने रिश्तों पर ध्यान देने लगे हो। तो यहाँ पर यही है कि इस इंसान की भी एनर्जी यही नज़र आ रही है कि ये अपनी पावर को वो वापस क्लेम करने के लिए कि अरे एक नहीं इंसान अगर मेरे कंट्रोल में आया तो मैं दूसरे इंसान को कंट्रोल करूँ या दूसरे इंसान को मैं जो है अपनी पावर अपनी पोजीशन से इम्प्रेस करूँ। तो वो थोड़ा है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि 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 यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके साथ इतना ज़्यादा ये अच्छी तरीके से नहीं चला पाए। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है कि कोशिश पूरी कर रहे हैं सामने वाले को भी अपने अकॉर्डिंग चलाने की। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पावर पोजीशन भी यहाँ पर है रिगार्डिंग करियर, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड और 9 ऑफ वॉन्ड 10 ऑफ वॉन्ड बनता है, मतलब एंडिंग्स की तरफ ये रिश्ता जा रहा है। बट कैसे भी करके पैसा पोजीशन को दिखा करके चीज़ें थोड़ी सी सेटल कराई जा रही हैं बार बार। ओके देखो 8 ऑफ सॉर्ड फिर से रिवर्स यहाँ पर। 6 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपके पर्सन की फैमिली भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस से, स्टक एनर्जी से, टायर्ड अप एनर्जी से थोड़ा सा निकल रही हैं। थोड़ा सा सोच समझ आने लगी है, थोड़ा विजडम आने लगी है। पर मैं बोलूँगी फिर भी 6 ऑफ सॉर्ड है ये, ठीक है ना। 6 ऑफ सॉर्ड क्या कहता है कि अभी थोड़ा धीरे धीरे ये विजडम की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले से थोड़ी ज़्यादा चीज़ें सॉर्ट आउट हुई हैं इनके दिमाग में भी जो भरा हुआ था, ठीक है। हाई प्रीस्ट एंड द 6 ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि देखो हाई प्रीस्ट फिर भी है यहाँ पर, तो मैं फिर भी बोलूँगी क्योंकि चाहे वो रिवर्स में भी आई है चाहे वो अपराइट भी आती, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। कुछ ना कुछ बुद्धि आना, कुछ ना कुछ सही समय पर सही इंट्यूशन का बोलना, ये चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। बट यहाँ अगर आप कहो कि कब तक ये आपकी तरफ कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे लगभग यहाँ पर अभी 2 months दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ जजमेंट भी आ रहा है और हाई प्रीस्ट भी आ रहा है। लगभग 2 महीने के अंदर कॉन्टैक्ट आएगा। और अभी ना क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स क्या कह रहा है ना कि मतलब अभी पुरानी पुरानी बातें थोड़ी थोड़ी याद आती रहती हैं। मैंने तभी कहा ना कि 6 ऑफ सोर्ड है कि वे थोड़ा निकल रहे हैं अभी उस चीज़ से, पर पूरी तरीके से नहीं निकल गए, पूरी तरीके से भूल नहीं गए, तो कोशिश पूरी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी लगभग 2 महीने में कोई कांटेक्ट या किसी तरीके का कुछ रिकन्सिलेशन के लिए बातचीत हो सकती है। और जो भी अगर कुछ यहाँ पर ऐसा था ना कि कुछ
कार्मिक गलतियां हो जाती हैं हमसे, कुछ पूजा पाठ में गलती हो जाती है, कुछ हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनसे कुछ गलतियां हुई, तो उसका जो भुगतान हमें करना पड़ता है वो यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, लगभग 2 महीने में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स चेक द गाइडेंस। अच्छा, नेम इनिशियल्स भी देखते हैं अभी। ठीक है, पहले गाइडेंस देख लेते हैं। देखो, 9 ऑफ कप्स एंड द मून यही बता रहा है, और मून रिवर्स आया है यहाँ। ये बताया जा रहा है अपने ऊपर फोकस करो, पुरानी बातों को भूलना शुरू करो, और मूड स्विंग्स के लिए कुछ करो। आपके मूड्स बहुत स्विंग होते हैं, कभी तो आप बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान दे जाते हो, और कभी पूरा ध्यान आपका किसी और पे चला जाता है। पूरा ध्यान मतलब जैसे पूरा ध्यान अगर आपका खुद पे है ना, तो थोड़ी देर बाद पूरा ध्यान उस इंसान पे या उस सिचुएशन पे या उस लॉस पे चला जाएगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप ना कई बार मूड स्विंग्स के चलते ना आलस में बहुत चले जाते हो। तो थोड़ा सा है, आसपास देखो, आप बिल्कुल सही एनवायरनमेंट में हो या आलस ज़्यादा आ जाती है, या कई बार जहाँ सामान पड़ा है 3 दिन वहाँ से हटा नहीं रहे हो उसको। एक ये भी चीज़ ध्यान रखो अपना। ठीक है, बट मैं फिर भी बोलूँगी अपना पूरा पूरा ध्यान रखो। ठीक है, अपनी फेमिनाइन साइड का पूरा ध्यान रखो, अपनी इमोशनल हेल्थ का पूरा ध्यान रखो। उसके लिए चाहे किसी को भी भाड़ में जाने के लिए कहो, पर अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, अपने फोकस का पूरा ध्यान रखना है। स्पेशली इमोशनल आपकी हैप्पीनेस आपके लिए ज़रूरी है। उसके लिए चाहे किस सारी दुनिया को साइड करना पड़े। ये मैं कई बार बोलती हूँ, और मैं ये करती हूँ खुद भी, इसलिए बोलती हूँ। जैसे मैंने उस दिन आपको क्या कहा कि मैं अगर वीक में सारे दिन रीडिंग डाल रही हूँ, तो मैं संडे को ऑफ लूंगी शाम वाली रीडिंग में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर मैं इतना बोल सकती हूँ तो मेरे को भी करनी है वो चीज़ें, है ना। तो तभी मैं आपसे ही डिस्कस करती हूँ ये बातें, सीधा सीधा बोल के पूछती हूँ कि अच्छा, मैं अब ऐसा करना शुरू कर रही हूँ कि संडे को इवनिंग वाली रीडिंग में नहीं डाला करूँगी, आप मॉर्निंग की रीडिंग ही देख लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पर यही मैं आपको समझा रही हूँ, अपने इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो, चाहे किसी भी चीज़ को साइड करना पड़े। ठीक है, एक क्षण में किसी भी चीज़ को त्यागने के लिए तैयार रहा करो, बट उसके लिए अपनी इमोशनल हेल्थ को, अपने इमोशंस को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मून यहाँ पर ये बता रहा है अच्छा अच्छा खाना पीना खाओ। आपको आपकी बॉडी को कुछ क्रेविंग्स हो रही हैं, बट शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको कहा जा रहा है अपने घर को जितना ब्यूटीफाई करना चाह रहे हो, जितना प्रिटी बनाना चाह रहे हो, जितना अपने आप को प्रिटी बनाना चाह रहे हो, बनाओ। मून के 2 साइड है, एक साइड है डाउट्स का, फियर्स का, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में जाने का। एक साइड है क्रिएटिव, एक साइड है कि आप अपनी ब्यूटी पर ध्यान दो, एक साइड है कि अपनी फेमिनाइन ऊर्जा पर ध्यान दो, अपने इमोशंस पे ध्यान दो, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दो। तो क्यों ना हम पॉजिटिव साइड को देखें, हम क्यों ही मून की नेगेटिव साइड को देखें, है ना। तो ये ध्यान रखना है। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच। नहीं, दैट इज नॉट ऑल। नेम इनिशियल्स रह गए हैं। नेम इनिशियल्स कुछ लोगों को बहुत लगता है कि हाँ मैम नेम इनिशियल्स ज़रूर निकाला करो। चलो, ये है नेम इनिशियल्स यहाँ। ओके, सो एक ये एम आया है, पर ये अटक गया है। MILKZQUBJERYXDLDQAR पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।